गुड जॉब प्रिंसिपल मैडम। प्रिंसिपल मैडम के लिए गुड जॉब कहा जा रहा है। इसका मतलब कि आप अच्छी खबर देखने वाले। आज शिक्षक दिवस है, हर तरफ शिक्षकों का सम्मान हो रहा है। छात्र छात्राएं भी अपने टीचर्स का सम्मान गिफ्ट देकर कर रहे हैं। इन सब के बीच सरकारी स्कूलों की बदहाली की खबर आपको अक्सर ही दिखाता हूं, लेकिन उसी बदहाल सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये बताने के लिए आपको जबलपुर की अनीता जैन की कहानी जरूर देखनी चाहिए। जबलपुर की अनीता जैन सरकारी स्कूल की टीचर हैं और जैसे सभी टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे ही अनीता भी पढ़ाती हैं। और देश में सरकारी स्कूल का सिस्टम हमेशा से ही पीड़ित रहा है। कहीं बदहाल स्कूल तो कहीं स्कूल में बच्चों की कमी, लेकिन अनीता जैन ने इसी सिस्टम को सुधारा है। और जो बिल्डिंग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है वो किसी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल की। और वो सरकारी स्कूल जो 2 साल पहले तक जर्जर था और वैसा ही था जैसे कि आम सरकारी स्कूल ज़्यादातर होते हैं। लेकिन जबलपुर के समद पिपरिया में बने इस सरकारी स्कूल का काया पलट किया है इसी स्कूल की हेडमास्टर अनीता ने। इस स्कूल में अनीता जैन का ट्रांसफर 2 साल पहले हुआ था। जब अनीता इस स्कूल में हेडमास्टर बनकर आई थी तब स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर था। जगह जगह स्कूल की दीवारों और छत से प्लास्टर गिर रहा था। बारिश में तो स्कूल के अंदर बैठना भी मुश्किल था। ना टेबल थी ना कुर्सियां थी। लेकिन क्या हुआ, स्कूल की हालत सुधारने के लिए अनीता ने पहले तो विभाग स्तर से प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। जिसके बाद अनीता ने खुद ही स्कूल की सूरत बदलने का संकल्प ले लिया। इसके बाद क्या हो, स्कूल की हालत सुधारने के लिए अनीता ने गांव वालों और जनप्रतिनिधियों से भी मदद मांगी और इस काम में उनका सहयोग एक एनजीओ ने भी किया। आज स्कूल की बिल्डिंग किसी वर्ल्ड क्लास स्कूल से कम नहीं। इस कायाकल्प को करने वाली हेडमास्टर अनीता जैन से बात की है मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू ने। सुनिए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के जर्जर हालात हमने खूब देखे हैं, लेकिन उन हालातों को सुधारने के लिए सिस्टम में जो जागरूक लोग होना चाहिए उनकी कमी हमेशा खलती है। लेकिन ये जबलपुर का एक एकीकृत शासकीय स्कूल है। ताजुब होगा, लेकिन एक शिक्षिका की जिद ने ये कारनामा कर दिखाया है और इसीलिए ये शिक्षक दिवस के मौके पर वाकई महान शिक्षक कहलाते हैं। मैंने 3 अक्टूबर 2023 को विद्यालय जब ज्वाइन किया तो आप समझ लीजिए मुझे तोहफे में एक जर्जर बिल्डिंग मिली जिस पे पिछले 3 सालों से ताला डला था और डिसमेंटल होने के उसके ऑर्डर्स हो चुके थे कलेक्टर महोदय के द्वारा। और इतनी जर्जर थी कि बच्चों को उसमें बिठाना मतलब उनकी लाइफ को रिस्क में डालना था। में तैयार होगी बिल्डिंग 19 सितंबर को इसका भूमि पूजन हुआ था और 21 जून को इसका उद्घाटन हुआ था। इसी 2025 19 सितंबर को भूमि पूजन हुआ और 2025 जून में ही इसका उद्घाटन हुआ। बहुत बढ़िया है, हर बात का ध्यान रखा गया। बच्चों के सिटिंग एरिया, इनके वेंटिलेशन का, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, वाइट बोर्ड। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको बोर्ड कैसे चाहिए, हमने कहा हमको वाइट बोर्ड चाहिए क्योंकि डस्ट से बच्चों को भी नुकसान होता है, टीचर को भी। तो हमने वाइट बोर्ड ऑर्डर किया था, हमको वाइट बोर्ड मिलेगा। देश के 30% टीचर भी अगर अनीता जैसे हो जाएं तो शायद भारत को शिक्षा व्यवस्था में कोई छू भी नहीं सकता है। स्कूल की पूरी बिल्डिंग को बनने में 7 महीने लगे हैं। अब ये स्कूल न सिर्फ पूरी तरह से आधुनिक है बल्कि स्मार्ट भी है। क्लास में ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड लगे हुए हैं। गांव के जिन बच्चों को उम्मीद नहीं थी कि वो कभी इतने शानदार स्कूल में बैठकर पढ़ाई करेंगे, वो अब हाईटेक सरकारी स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों से लेकर टीचर सब खुश हैं। क्या कह रहे हैं टीचर, सुनिए। मैडम जब आई तो उनने थोड़ा अथक प्रयास किए जिससे हमारी ये बिल्डिंग बन गई और बच्चों के और गांव वालों के लिए ज़्यादा अच्छा हो गया। पहले एक और स्कूल था, उसकी छत गिरती थी, गिरने का डर रहता था हमेशा। तो हम लोग इस स्कूल में बैठा करते थे तो इसमें सारी क्लास एक साथ बैठती थी तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो फिर जब मैम आई तो फिर मैम ने ये वाला स्कूल बनवाया। जब हम स्कूल में बैठते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। गुड जॉब प्रिंसिपल मैडम।